ट्रिग्नोमेट्री और ये दोनों का मैंने मिक्सअप कर दिया है। आप कहेंगे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का ही बात कर लूंगा, उसको अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, अपने दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करिए, बताइए किसका डिफरेंशियल दे रखा है। 10 का दे रखा, तो 10x को क्या मान लो, t स्क्वायर। बहुत बढ़िया, t स्क्वायर क्या आ गया, 2d dt और dx है, ठीक है। चलो ये क्या आ गया, और ये यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर को क्या लिख लूंगा, 1 प्लस, सही है, 10 स्क्वायर है ना। कितने लोग समझे, ये आएगा, अब सही है, नीचे t आएगा, t से अच्छा, t से 2 इंटीग्रेशन प्लस खत्म, ठीक है, लो वापस कर दो, बोलो इसका, बोलो इसका डिफरेंशियल गिवन है, साइन का, गलत जवाब, साइन का अगर गिवन है तो कॉस होता, कहाँ है, किसका गिवन है, कॉस एक्स को क्या मान लो, टी मान लो, टी क्यू मान लो, अभी टी मान लेता हूँ, कंफ्यूजन जा रहा है, वरना टी क्यू मानता मैं। चलो भाई, इसका क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, नीचे तो बच गया टी की पावर 2/3, बोलो क्या कहते हो, और माइनस डी टी, ऊपर क्या बचा, आया ना, एक ही तो गया है। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, माइनस को बुला दो, माइनस को बुला दो, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बोलो ठीक है, क्या आ गया इसका, e की पावर 7/3 into 3/7 की पावर टी की वैल्यू वापस समझ में आया या नहीं आया, यस सर। इसको क्या मानेंगे, सर इसमें dx 2 आ रहा है, कहाँ, सर इसमें cos x को t मानेंगे, सर ऐसा कर सकते हैं, sin 2x को खोल देंगे, वो तुम देखो क्या करना है, sin 2x को, बस आप डिस्कशन करके मुझे बता दीजिए क्या करना है इसमें, सर sin वो मैं कर दूंगा, आप पहले सोच के बताइए, इतनी जल्दी मत करिए। बाकी है मत तो करके दिखाइए मुझे। क्योंकि वहाँ पे फिर 2x आएगा, cos का कितना फिर दिमाग से घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। देखो मेरी बात सुनना, अगर मैं इसको 2 sin cos से खोलता हूँ तो कोई फायदा है, रत्ती बल्कि नहीं, बाहर निकलेगा ही नहीं, बाहर निकलेगा नहीं, cos में से sin या cos दोनों फंसे हुए हैं अंदर। अगर मैं इसको ले लेता हूँ, sin x भी अंदर फंसा हुआ है और cos x भी अंदर फंसा हुआ है, एक फंसना चाहिए। मैं इसको बोलो क्या कहते हो, सही है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर x क्या हो गया, बाहर आके sec, और sec बना कौन, cos बन गया, cos की पावर क्या हो गया 4, और ऊपर गया तो sec की पावर 4x, और नीचे कितने लोग समझ गए मेरी बात को, 2 tan x
केवल 10x को टी स्क्वायर मान लो, टी स्क्वायर मान लिया। अच्छा क्या आ गया इसका? x square x dx dt हाँ भाई, नीचे बचा √2 इंटू टी, बोलो। हाँ और क्या हो गया? 2t dt। ऊपर क्या बचा? sec स्क्वायर, उसको लिखा, 1 plus t की पावर बोलो। इस रूट से ये कट गया, क्या बचा? t 1 plus t की पावर 4 minus t sec square बचा 1 plus t की पावर 4 ना टी की वैल्यू वापस कर दो 10। वहाँ पे t की पावर 4 आएगा 4 आएगा। t की पावर 4 1 plus t स्क्वायर क्योंकि 10x स्क्वायर हो जाएगा ना 10x को t स्क्वायर माना है ना √2 टी की वैल्यू बताओ। sec square अंडर रूट, और यहाँ पर 10x की पावर अपॉन, बेटा टी की वैल्यू अंडर रूट है, 10x की पावर 1/2। समझ आ गया? इसका क्या लग रहा है? अच्छा वो कर दिया, चलो ठीक है। ये इस टाइप को बाद में बताते हैं थोड़ा सा। इसकी दो टाइप है, अच्छी लगेगी। इसकी दो टाइप है, ऐसे दो हैं क्वेश्चन मार्केट में। एक तब जब ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा हो, और एक तब जब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा हो। ठीक है, तो बताओ, अभी बताऊं या थोड़ी देर बाद? थोड़ी देर बाद ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे ही आते हैं आगे। रब कर दूंगा ना, जाओ देख लो, अब बता देंगे। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। और पावर को ब्रेक करिए, क्वेश्चन आपका कैसे? सुनिए वाली बात, साइन क्यू का हमने पिछली बार ही बताया, आपको याद होगा। साइन की रिएक्शन दोबारा बता रहा है, क्योंकि साइन क्यू का तो पॉसिबल है, साइन 5 का कैसे करते हैं आप? तो ऑड पावर ब्रेक कैसे? ऑड पावर साइन की है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डीएक्स। मुझे बताओ फ्रेश डिफरेंशियल किसका मिल रहा है मुझे? भाई साहब आपको देखना नहीं आता, डिफरेंशियल किसका मिल रहा है मुझे? cos x, जबकि cos क्वेश्चन में है ही नहीं। cos x बराबर t, कितने लोग समझ गए? cos नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी देखिए क्या आ गया इसका? माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। चलिए माइनस, कितने लोग समझ गए? ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे? यहाँ साइन स्क्वायर हटाना है, क्या लिखूंगा? 1 plus cos स्क्वायर। अरे 1 माइनस होगा भाई, प्लस कब से होगा? हाँ सॉरी, हाँ 1 माइनस cos स्क्वायर, cos cos स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, माइनस को पिला दिया, क्या आ गया? टी की वैल्यू वापस करो, टी की वैल्यू क्या थी? cos x cos cube x upon 3। कितने लोग समझ गए मेरी बात को? ये ज्यादा इजी हो गया, ये ज्यादा इजी हो गया। और एक चीज और बता दूं, आंसर मैच जिससे करेगा उससे नहीं करेगा, 3 वाले से, ठीक है, क्योंकि वहां 3x आ रहा था, यहाँ पर x आ रहा है। तो क्या मैं इसे बताऊं या कर लोगे? सेम क्वेश्चन होगा, इन दोनों को तो यहीं लिख दूं, इसके लिए ये सही है। अब समझ क्या बचा? माइनस साइन की पावर 4x dt। कितने लोग समझ गए भाई? अरे ठीक है, ठीक है करने का कॉस की वैल्यू तू ऐसे बनाएगा। कर लोगे, छोड़ दूं? ठीक है, सही है। ऊपर वाला बताओ। सर वरना कौन cos 2x लिख लेंगे, फिर cos 2x का 10 वाला फॉर्मूला लगा देंगे।
Sec 2x को t मान लो। कर सकते हैं सर? नहीं। Sec 2x को t मान लो। दो तरीके हैं इसके, दो दिमाग लगाओ। सेक 2s को 2 मानेंगे। Sec 2 चलो ठीक है, पहले तो Sec 2x सेक 2x बराबर क्या आ गया? सेक 2x सेक 10 2x सेक 2x 10 2x वो पंखा चला ले थोड़ी देर, into 2 पहले एक बार इसे बंद करके ऑन करता हूँ, है ना? MC कराओ पहले। अरे पहले बंद करने दे। 2x 10 2x और 2 dx बराबर dt। ठीक है, अब मुझे बताइए ये पूरा है आपके पास, क्या बचा? 1/2 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2x dx। 10 स्क्वायर 2x क्या मानेंगे? sec स्क्वायर 2x माइनस 1। अबे 2 आनी चाहिए हाँ, था तो dt सही है? 2 आया ना, हो गया। दूसरा तरीके देखो, साइन अपॉन कॉस। कॉस की पावर नीचे कितनी हो गई? और एक कॉस इससे आ गया। कॉस की पावर कितनी हो गई? और पावर कौन सी है? साइन की साइन की। तो साइन को ब्रेक कर दिए, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू साइन 2x। किसको डी मानूंगा? साइन कॉस 2x। बात समझ में आ गई? उससे भी हो जाएगा, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप करना चाहो। क्या इसको मैं बताऊं या आप कर लेंगे? ऑड पावर ब्रेक, सीधे सीधे फॉर्मूले का नाम क्या है? ऑड पावर ब्रेक। क्या बात क्लियर है? और जो ऑड पावर ब्रेक होगी वही डिफरेंशियल होगी किसी ना किसी का। क्या किसको टी मानूंगा? जल्दी बताओ। cos x को t। क्या आ गया इसका? माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। एक साइन चला गया, एक क्या बचा? साइन स्क्वायर। और cos को क्या माना है मैंने? इसको क्या लिखूंगा? 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस मिला दिया तो और टी स्क्वायर का इंटू सर कॉल आ रही है। dt हो जाएगा। कॉल आ रही है किसकी आ रही है? रेनू शर्मा। पढ़ के अंदर। हाँ भाई, क्या आएगा? समझ आ गई? सर अब मेरे को सुनने की है। सर ये 3 है, कॉस की पावर 3x से ऊपर हर बार साइन cot x को t मानना है, क्योंकि कॉस ऊपर है। जो भी है हर बार cot x को t मानना है। पक्का? ठीक है सर। चलो, क्या आ गया? सर ये कॉस स्क्वायर है, कॉस क्यूब है। जितने लोग समझ गए आगे समझ में आ गई? बताओ मुझे किसको टी मानना है? क्या हो गया? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर एक्स dx dx बराबर dt। देखना ध्यान से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रोटेक्ट लेकिन कोसेक स्क्वायर x नहीं है यहाँ पर। यस सर। मला 4x तूने भी पॉइंट लगाया देख लो। पावर में है वो। ये t की पावर 2 क्या है? अभी रुक जाओ क्या था? ये लग गया। ठीक है अपॉन में जाएगा सर। ठीक है समझ गया। ठीक है, देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कुछ दिमाग में आ रहा है? मेरे पास कोट है बस, गलत नहीं निकाल दिया।
ब्लॉक हो गया, ये वाला ब्लॉक हो गया भाई। इसको आप कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या कर लूं, cot x बराबर t माइनस कोसेक स्क्वायर x dx बराबर dt माइनस टी स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर x को क्या लिखूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt। कितने लोग समझ गए इस वाले को? देखो एक कोसेक तो चला गया, एक कोसेक बचा, उससे 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्लॉक हो गया। इसको तो मैं क्या करूँ तुम बताओ, क्या tan x को नहीं मान लूंगा? तो समझा नहीं। इससे बढ़िया तो इतना झंझट पालने से अच्छा है थोड़ा दिमाग। 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स का और नीचे क्या है बोलो क्या आ गया 1 प्लस बोलो नीचे क्या है हाँ भाई क्या आ गया पहला, दूसरा क्या आ गया, तीसरा क्या आ गया, किसका इंटीग्रेशन नहीं आता आपको? साइन स्क्वायर एक्स का अबे क्या तो बात कर रहे हो? माइनस cos टू 1 माइनस cos 2 x अपन दो कैसे ऐसे करना और क्या करोगे, क्या काम है करोगे बोलो अगली टाइम। मुझे ये बताइए क्या cos लीनियर होता तो मैं डिफरेंशियल कर देता, क्या ये cos लीनियर है? बायोक्वाड्रेटिक है। अब सुनो आप एक नई चीज सीख रहे हो, अगर लीनियर होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता। और बहुत से लोग तो यही समझेंगे सर cos अगर ये है अगर कुछ है भी तो आप एक काम करिए cos t मान लीजिए, cos t का क्या हो गया sin t और t का डिफरेंशियल दोबारा किया उसे नीचे रख देंगे, है ना यार। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, अगर डिफरेंशियल करने पर कांस्टेंट आ रहा है तो ही नीचे रख सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई वेरिएबल आ रहा है तो नहीं रख सकते। तो उसको आप प्रॉपर वे में टी मानेंगे। किसको टी मानेंगे? 4 को। और इसका डिफरेंशियल यहाँ मौजूद होना चाहिए तभी टी मान सकते हैं, वरना। और इसका डिफरेंशियल मौजूद है मेरे पास, देख गया? यस सर। देख गया? यस सर। अब देखो जल्दी से क्या किया मैंने, cos t, कोई दिक्कत या क्या फालतू है? उधर पहुंच गया, कोई दिक्कत क्या आ गया बताओ इसका, साइन t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस करो कितनी है, साइन x की पावर। अब देख रहे हो ना यहाँ से एक्स क्यू का नाम निशान चला गया, वो एक्स क्यू इसका तोड़ था। ऐसे यहाँ देखो यहाँ इसका तोड़ क्या है, क्या बात समझ में आ गई? तो आप क्या मानेंगे यहाँ पर 4 प्लस 1 को क्या मानेंगे t, इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा dx बराबर, चलिए ये क्या आ गया साइन t dt और इस 4 का फैसला क्या आ गया इसका माइनस 1/4 cos t प्लस c माइनस 1/4 cos t की वैल्यू वापस करो x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 3। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ परेशान क्या चीज कर रही है, e की पावर x क्यूब। हाँ e की पावर x। चलो इसको क्या मान लिया, t मान लिया। अच्छा गेंडा है e की पावर x का e की पावर x और किसका दोबारा करेंगे और dx बराबर dt। बोलो क्या कहते हो, कौन बताएगा यहाँ क्या बचा वैसा आप बताओ। x स्क्वायर जब भी बोलो उल्टा ही बोलो आप। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी अचानक पूछ लेता हूँ कभी नहीं बता पाते, आप देखते नहीं हो समझते नहीं तो फिर बोलो क्या है। x स्क्वायर अगर सही होगा तो मैं लिख देता अभी तक। अच्छा आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किसकी जगह टी रखना है? बिल्कुल नहीं आ रहा वास्तव में, कहाँ आ गया? मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल टी रख के आपके सामने किए हैं, अभी आप बोलिए क्या मूर्ख इंसान से क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया, हाँ पहले बोलो सही बोलो, बहुत बढ़िया। 1/3 क्यों? क्योंकि ये है नहीं, ये चीज है, ये चीज है, ये गई और ये गई। इसकी जगह क्या गया 1/3 dt, ये लिख दिया। और क्या आएगा अंदर cos क्या t, बस। क्या है यार तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा, ये कहाँ लिखा है ऊपर?
नहीं दे रहा, मना कर रहा। 1/3 cos t का क्या आ गया? sin t प्लस c 1/3 sin। जिस दिन भाई साहब फोकस करना सीख गए ना, फोकस, उस दिन आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। आपको केवल 20 और 30% केवल इसीलिए समझ में आता है, आपको फोकस नहीं रहता। ठीक है ना, सारा गेम ही फोकस का है। चलो भाई दोबारा फोकस करो। 10x पूरे को किसको? 10x स्क्वायर प्लस अच्छा ठीक है, अगर मैंने 10 को माना, सुन लेना, बहुत दूर की सोचते हैं, पढ़ी लगाते हैं। 10 का डिफरेंशियल क्या होगा? एक sec स्क्वायर चला गया, यहाँ कितना बचा? और 10 की जगह t हो गया, ये तो t हो गया, इसका क्या करोगे जो एक sec बचेगा? दोबारा तोड़ देंगे। नहीं आई समझ में? जो एक sec बचेगा उसका क्या करेंगे? ना बचा हुआ अंडर रूट में जाएगी, फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशन कर दी है तुमने। फिर कौन सा आएगा? लीनियर इनटू रूट में क्वाड्रेटिक, फिर वो एलआर वाला फॉर्मूला। तो लंबा नहीं हो गया ज्यादा, कोई और तरीका ढूंढ लो, हालांकि उससे हो जाएगा। कोई और x स्क्वायर प्लस 3 40 मान लेंगे। सर एक सेक को जोर से बोल, जोर से। एक सेक को और माने पावर में क्या? सेक x स्क्वायर प्लस 3 को माने t तो बस एग्जैक्टली खत्म हो गया, खत्म हो गया। बस यही सोचना है। sec x x स्क्वायर प्लस 3 को t मान लीजिए भाई। जल्दी बताओ इसका डिफरेंशियल। sec x स्क्वायर प्लस 3 और 10x स्क्वायर प्लस 3 और क्या डिफरेंशियल? 2x। बहुत बढ़िया। और डी देखो, फिर से इसको मौका दे रहा हूँ, बता बेटा क्या लिखेंगे ऊपर? ये नहीं बता पाएगा, इसको भी काम कर लो। बस इतना ही, कोई आज नहीं आएगा, नहीं आएगा है ना? अब बताओ, क्योंकि आपकी आंखें अच्छी नहीं है भाई। बस खत्म। टी स्क्वायर dt वैसे बहुत बड़ा फेलियर है और आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। आप मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, ये एक इसमें से गया, एक ये गया, और 2x और dx इसकी जगह dt है। क्यों नहीं समझ पा रहे हो भाई? है? अरे फिर वही 3 में बताया नहीं पाया, चौथा वाला ऊपर वाला पढ़ लिया। अकेला sec की पावर स्क्वायर बचा जिसको मैंने t माना है। खत्म हो गया क्वेश्चन? करूँ आगे? नहीं सर क्या आ गया इसका? 2t क्यूब t3 सही है? t की वैल्यू वापस करो। sec क्यूब स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3 2x 2x क्यों भाई? अरे 2x क्यों? इसका नहीं करेंगे अंदर किसका? अरे डिफरेंशियल आपका दिमाग खराब हो गया। आप t की वैल्यू वापस कर रहे हो, इसका डिफरेंशियल कर रहे हो। ये कंफ्यूजन भाई साहब क्लियर करो। और अभी तक क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि मार्कर मेरे हाथ में था और आप केवल देख रहे हो। दिमाग में एक चीज मेकअप कर लो, जो चीज परेशान कर रही है वो टी है। इंद्रमान जी सपने से निकले हो, इधर आ जाओ। अच्छा तुम उधर देख रहे हो, ठीक है। जो चीज परेशान कर रही है वो टी लेनी है हमें। कौन परेशान कर रहा है? 1/x से कोई तोड़ नहीं है। 1/x ये डिफरेंशियल से उल्टा है। वहां तो उसको टी मान लो, उसको तुरंत कर दिया करते थे। यहाँ पर टी मानना है, लेकिन उसका डिफरेंशियल मेरे को होना चाहिए। और 1/x का डिफरेंशियल है मेरे पास, क्या है? 1/x स्क्वायर dx बराबर dt। देखो फिर से करता हूँ, बता भाई तुम बता दे cos स्क्वायर और 1/x तो ये किसी की वजह से अब जीनियस हो। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ आप जीनियस हो। छोड़ो खैर, इससे मुझे उम्मीद है इसीलिए तो टूटती आती है। लगातार पूछ रहा हूँ और लगातार गलत बता रहा है। अच्छा क्या उम्मीद है कि ये बच्चा क्वेश्चन घर पर कर लेता होगा? अब शायद लास्ट में सही बोला। हाँ सर हाँ बोलो। सही है। अब cos स्क्वायर का तो जुगाड़ है मेरे पास, बोलो क्या? 1 प्लस हाँ स्क्वायर बाय 2 1 प्लस cos 2t बोलो dt सही है ना? माइनस 1/2 1 का जुगाड़ t और इसका sin 2t अपॉन 2 और प्लस का 3। अब समस्या बढ़ गई है क्या? 1/2 तो ये आ गया, t की वैल्यू तो मैं रख दूंगा 1/x। यहाँ पे क्या रखूं? 1/2 sin
2 2 by x बोलो क्या कहते हैं? समस्या बड़ी है, मैं तो डबल पूछा हुआ है। क्या सोच मैं सोचा साइन को t माना है तो cos में रखने में दिक्कत है। आपके पास इतने क्वेश्चन आए हैं? अभी किए नहीं है? अच्छा ठीक है, हुए नहीं है, 24 के बाद नहीं हुए ना? समझ में आ रही है? 2 मिनट जरा धैर्य धारण करो। कौन सी चीज परेशान कर रही है जी? हाँ मतलब वही पूरा बोलो। हाँ सॉरी टी? गेंडे का गेंडा, इसका दोबारा 1/2 ट्विंकल जी बताइए क्या आएगा? 2 बार ओके, कॉस क्या? टी छोड़ दो, छोड़ दो कॉस टी का 1/2 में साइन टी, टी को इधर को। अच्छा इसमें क्या मानना है? अच्छा मैं इसको बता दूंगा तो फिर इसको नहीं बताऊंगा, तो हमेशा ऐसे याद रख जब तू ऊपर ठीक है? वाले दोनों कर ले इसका डिफरेंशियल इसी का मान है टी। 1/2 ये बोलो तो 1/2 अंदर पावर में बाहर आएगा पीछे वाला पावर 2 इसमें नीचे वाले का मान है तो ऊपर है -2 वाला में नीचे -2 cos टी की वैल्यू क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी बताओ यहाँ क्या परेशान करेगा? टी की पावर, अच्छा पावर केवल m sin, इसको टी मानूंगा बस। जल्दी बताओ, m अपॉन अंडर रूट में dx बराबर, चलो भाई से फिर पूछता हूँ, बता भाई। उत्तर आ जाता है लेकिन गारंटेड 100% गलत होता है, बता। एक सेकंड हो गया, जो भी हुआ d की पावर t dt यहाँ पर ना लगाऊं तो ये कोई बात हुई? बताओ ना कौन में क्या है ऐसे सस्पेंस रखोगे? ये कह रहा है अंडर रूट 1 माइनस x इसका अपॉन t कह रहा है। अरे भाई इन सबको छोड़ दिया ना तो हम प्रसाद बांट लेंगे, मैं बता रहा हूँ गुस्सा इन सबको भी आ रही होगी। हाँ भैया आप बताओ भाई सब क्या कमी रहेगी? m की अरे बोल दे क्या लिखूं? अपॉन m कर दो 1 अपॉन m। आपकी आंखें भाई सब वास्तव में खराब है, मेरी बात मानो। देखो ये चीज आपको दिखाई नहीं दी और ये इसकी जगह dt, ये m यहाँ है तो नीचे गया 1 अपॉन m dt और इसकी वैल्यू t, तो ये रही। वास्तव में आपकी आंखों में गड़बड़ है और जब तक आंखें सही ना हो जाए शादी मत कर। ऐसे फिर शादी पे आ गए। दोस्ती भी छोड़ दो। सर शादी में क्या दिक्कत है? नहीं मैं बता रहा हूँ दोस्ती भी छोड़ दो। ये तुम्हारी आंखों की वैसे ही तुम्हारे दोस्त तुम्हारा शोषण करेंगे। सर बताओ सर शादी से क्या दिक्कत है? अरे तो देखिए इसको छोड़ दो, इसको कौन वाले को छोड़ दो। अच्छा उसमें क्या परेशान कर रहे हो? नहीं अब नहीं पूछूंगा, बनवाइए तेरी गाड़ी निकल गई अब नहीं पूछूंगा। क्या है? साइन क्या आ गया? टी की वैल्यू वापस कर दो। सही है भाई? यहाँ क्या चीज परेशान कर रही है? छोड़ दूं या कर दूं? कर देंगे हो जाएगा। सही में सही है? यहाँ पर क्या परेशान कर रहा है? सर जो बैठा है पूरा परेशान ही कर रहा है, ठीक है? क्या कर दूं? dx और क्या आ गया? और बताओ प्लस टी की वैल्यू वापस कर दो। समझ में आ गया ना? सर कौन